नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, और कांग्रेस में जय जगत गैंग है उसकी। जय जगत गैंग का पूरे कांग्रेस में खौफ है, कांग्रेसी उससे डरते हैं। क्या है ये जय जगत गैंग और राहुल गांधी को कितना ये प्रभावित करता है? जय जगत गैंग के नाम से, जय जगत के नाम से कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, उसमें मैसेजेस आते हैं। तो उसके मैसेज देखते ही कांग्रेसियों में एक डर का होता है वातावरण। वैसे जब जय जगत गैंग के बारे में आप जानेंगे तो वो चौंक जाएंगे कि आखिर पिछले 4-5 सालों में ये गैंग कैसे पूरे कांग्रेस पे कब्जा कर लिया। जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो रही हैं कांग्रेस में, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बने, चाहे वो राज्यसभा में कौन जाएगा, टिकट किसको मिलेगा, टिकट का बंटवारा कैसे होगा, जो चुनाव की रणनीति है वो कैसे बनेगी, जो प्रोग्राम होते हैं राहुल गांधी के, चाहे वो वोट अधिकार यात्रा हो, चाहे तमाम चीजें हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ये जय जगत गैंग ही करता है। अब आप सोच रहे होंगे जय जगत गैंग जो है कोई बड़ा कुख्यात होगा। ऐसा नहीं है। जो जय जगत के नाम से जो बना है गुट, उसको आप गैंग कहने लगे हैं, वो एक पॉजिटिव सोच लेके बना था। जय जगत का मतलब यह है कि पूरी दुनिया को जीत लेने वाला, कि दुनिया में मतलब सभी राज्यों में चुनाव जीतना है, राष्ट्रीय चुनाव जीतना है, और पूरा का पूरा सारी की सारी चुनावी रणनीति तय करनी है। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें जब 99 सीटें आई कांग्रेस की, तो जय जगत गैंग जो है उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। वो पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने लगा कि देखो हमने जो है वो राहुल गांधी का इमेज कैसे सुधारा, उनका जो पप्पू का इमेज था उसे बाहर निकाला, एक गंभीर नेता के रूप में रखा, और कांग्रेस को लगभग दुगनी सीटें ले आए। पिछली बार 52 सीटें थी 2019 में, और 2014 में केवल 44 सीटें रह गई थी। वो हम जय जगत गैंग ने कहा कि ये हमारा कमाल है, हमने नैरेटिव सेट किया है और इसके कारण से ये है। अब जय जगत गैंग को एक दूसरा नाम भी देते हैं, जो मोदी बोलते हैं कि ये माओवादी और जो मुस्लिम ये पार्टी हो गई है। MMC कहते हैं कि माओवादी मुस्लिम पार्टी है, कांग्रेस हो गई है, ये मोदी नाम देते हैं। लेकिन जय जगत गैंग का मानना यह है कि OBC और SC ST इसकी राजनीति होनी चाहिए। शुरुआत वहां से हुई थी OBC की, और आप राहुल गांधी के तमाम चीजों में देख रहे होंगे कि जितनी भी वो भाषण देते थे, तमाम चीजें थी, OBC उनके सेंटर में हुआ करता था, और जाति जनगणना और तमाम चीजें। वैसे जाति जनगणना का मुद्दा जो था वो अमित शाह ने बिल्कुल फेल कर दिया, क्योंकि वो जो जनगणना होगी 2027 में, उसके साथ साथ जातियां भी गिनी जाएंगी, और जातियां सभी की, ये सिर्फ नहीं कि हिंदुओं की जातियां गिनी जाएंगी। मुसलमान में कौन कौन सी जाति है, जो ईसाई है, क्रिश्चियन है, वो उनमें कौन कौन सी जाति है, ये तमाम जातियां सब गिनी जाएंगी। तो वो मुद्दा वो खत्म हो गया। अब ये मुद्दा लेके आ रहे हैं कि बहुत जो OBC में भी जो गरीब तबका है, SC ST में भी जो और पिछड़ा तबका है, उसकी बात की जाए, जो और ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जाएं, जो जैसे वोट चोरी का मुद्दा है। वोट चोरी का मुद्दा जो है वो जय जगत गैंग है, उसका उठाया मुद्दा है कि वोट चोरी हो रही है, किस ढंग से चुनाव चोरी हो रही है, मतलब चुनाव जीत रहे हैं, मोदी जो है वो नहीं जीतते। और ये गैंग ये दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी रियल में नेता हैं, और उनकी जय जयकार है, जननायक हैं। जननायक शब्द भी जो है वो इसी जय जगत गैंग का दिया हुआ है कि ये जननायक हैं, जनता के नेता यही हैं। और मोदी जो है वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, तमाम चुनाव जो जीत रहे हैं वो वोट चोरी करके जीत रहे हैं, वरना कोई मतलब नहीं बनता चुनाव जीतने का उनका, और लोकप्रियता इनकी ज्यादा है। लेकिन समस्या ये है कि अब जो बिहार का चुनाव हारे हैं, जो हरियाणा का चुनाव हारे हैं, और जो महाराष्ट्र का चुनाव हारे हैं, इसके बाद जय जगत गैंग के खिलाफ पूरे के पूरे कांग्रेसी एकजुट हो रहे हैं। इस जय जगत गैंग में मुश्किल से 8-10 लोग हैं जो उनका मीडिया देखता है, जो उनके करीबी लोग हैं,
जो मुद्दे निकाल के देता है उनको कि आप बताओ कि 100 जो है सेक्रेटरी हैं और उसमें 95-97 सेक्रेटरी जो हैं वो तो फॉरवर्ड क्लास के हैं, वो वही तय कर रहे हैं, सारे पैसे वही खर्च कर रहे हैं, एससी एसटी को कहीं सरकार में कोई जगह ही नहीं है। ये तमाम चीजें मुद्दे निकाल रहे हैं। अब जो पुराने जो लोग हैं, ओल्ड गार्ड जिसे कहते हैं कांग्रेस के, वो इस जय जगत गैंग के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते थे कि जहां कुछ बोले तो राज्यसभा अगर उनको मिलनी है तो वो नहीं मिलेगी, जो उनको कहीं कोई पूछ होनी चाहिए थी वो नहीं होगी, मतलब कहीं उनको कोई जगह नहीं मिली, खौफ का वातावरण था। अब बिहार के चुनाव के बाद ये जय जगत गैंग जो है वो कांग्रेसियों के निशाने पे आ गया है। लेकिन समस्या ये है कि किसी के पास न तो पुराने ओल्ड गार्ड जितने हैं उनके पास इतना जनाधार है, न इतने रिसोर्सेज हैं कि वो पार्टी को तोड़ सकें या अपने पक्ष में बाकी कांग्रेसियों को जोड़ सके। यानी कि जय जगत गैंग का जो कब्जा है कांग्रेस पे वो और धीरे धीरे मजबूत ही हो रहा है। अब अगर 4-5 महीने बाद इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल में कोई उम्मीद नहीं है कांग्रेस की, जो तमिलनाडु है वहां पे ये सहयोगी दल के रूप में, छोटे दल के रूप में, वहां हर 5 साल पे सत्ता बदलती है, तो डीएम के गठबंधन आया कि नहीं आया कह नहीं सकते हैं। आसाम में लड़ाई है लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा इतने लोकप्रिय वहां हैं कि गौरव गोगोई उनको दे पाएंगे टक्कर, हरा पाएंगे। 7 पार्टियों का उन्होंने गठबंधन जरूर बनाया आसाम में, लेकिन उस गठबंधन का क्या मतलब है जब जिस ढंग से वो कर रहे हैं, तो बहुत कुछ उम्मीद नहीं है। एक लेने की उम्मीद जो इनको है वो केरल से है। और जय जगत गैंग कोशिश में लगा हुआ है पूरा कि वहां केसी वेणुगोपाल जो महासचिव संगठन है, जो सबसे राहुल गांधी के सबसे करीबी और सबसे प्रभावी महासचिव है, सारे डिसीजन में उनका दिखाता है, उनको केरल का जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया जाए। ये उनकी कोशिश है। अगर 5 महीने बाद केरल में, जबकि उम्मीद बहुत ज्यादा है, केरल में 5 साल से विजन की सरकार है, विजन सरकार वहां 5 साल से है, 10 साल से है, हर 5 साल पे सत्ता बदलती है वहां, लेकिन इस बार लगातार वो 2 बार जीते, एंटी इनकम्बेंसी भी है। अगर लेकिन उस सब कुछ के बावजूद भी अगर कांग्रेस हार जाती है तो ये जय जगत गैंग जो है इसके खिलाफ जितने भी ओल्ड गार्ड हैं, जितने भी बड़े कांग्रेसी नेता हैं, वो इकट्ठा होकर के उसके बाद ही गुस्सा फूटेगा, ये कहा जा रहा है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे